Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. In case you are planning to buy a 125cc scooter and you have kind of finalized this scooter but still want to confirm, want some validation as far as your decision is concerned, तो आज की स्टोरी है आपके लिए। So ladies and gents, this is Suzuki Access 125cc scooter from Suzuki और ये उस सेगमेंट में है जहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं। So we thought why not talk about this and at the same time we mention all its rivals as well. उनके स्पेक्स भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। 125cc इसमें इंजन लगा हुआ है, 8.6 bhp की ताकत है, 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और जो प्राइस है इसका इट इज़ बिटवीन 57 and 60,000 रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली। और अगर एफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पर जो क्लेम माइलेज है दैट इज़ अराउंड 57.1 किलोमीटर पर लीटर। रियल लाइफ में ऑब्वियसली से कम होगी बट ये उनका क्लेम माइलेज है। एंड बिफोर वी मूव अहेड आपको बता दें कि सुजुकी ने बिल्कुल नया वर्जन एक स्पेशल एडिशन के तौर पर एक्सेस का अभी हाल में ही लॉन्च किया है, जिसकी एक शोरूम कीमत है 61,788 रुपीज। न्यू दिल्ली एक शोरूम कीमत है ये। इसमें चेंजेस मोस्टली कॉस्मेटिक है। जो स्कूटर हम चला रहे हैं और जो स्पेशल एडिशन एक्सेस आया है, बोथ ऑफ देम आर सेम मैकेनिकली, बट इफ यू लुक एट द स्पेशल एडिशन, इसमें कई सारे क्रोम के इस्तेमाल भी हम देख रहे हैं, जिसमें स्पेशल एडिशन की बैजिंग भी है, प्लस रियर व्यू मिरर, साइलेंसर, इन सब जगह के ऊपर क्रोम का इस्तेमाल काफी हुआ है, प्लस इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव लुकिंग लेदरेड सीट एज वेल। Now let's take a look at the number of features this Access has. क्या ज़रूरी फीचर्स जो आजकल इस सेगमेंट के ग्राहक ढूंढते हैं वो Access में है या नहीं? Are they enough? Can this compete with other products? वो सब भी आप जानते हैं। सबसे पहले Access 125 के ऊपर एक नज़र। So let's talk about the looks of this scooter और यहाँ I'll say I like this जो इसका फ्रंट है वो मुझे डिस्टिंक्ट लग रहा है, स्पेशली विद दिस हेडलाइट which is a bit old school, लेकिन ये क्रोम का जो ट्रीटमेंट है that is giving this some kind of distinct look और थोड़ा सा प्रीमियम भी फील करा रहा है। लुक के हिसाब से I think it is giving very nice touch to the whole front face of दिस एक्सेस। और इसके अलावा बाकी लाइट्स और जो आगे की बॉडी है बहुत ज़्यादा उसमें लाइंस, बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं हैं। सो आई थिंक ये लंबे वक्त तक फ्रेश ये लुक रहने वाला है। बहुत ज़्यादा एजी या बहुत सारे स्कूटर्स जो इस सेगमेंट में हम देख रहे हैं उतने सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो ओवरलोडेड नहीं है लुक्स के एलिमेंट्स के साथ। सो आई थिंक ये ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश दिखने वाली जो डिज़ाइन होगी। इसके अलावा कुछ एक और एलिमेंट्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पर एग्जॉस्ट के ऊपर, जिस तरह से आप क्रोम का इस्तेमाल देख रहे हैं वो एक अच्छे टेस्ट की फील यहाँ पर देता है। वहीं एक्सेस 125 ये भी आपको चमकते हुए क्रोम में एक ब्रॉड बैजिंग देखने को मिल रही है। साथ में अगर आप बाकी बॉडी देखें सॉलिड सी लग रही है और जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल सा मुझे लगा जब मैं इसे चला रहा था। तो लुक और ओवरऑल जो इसका सिलुएट आता है आई थिंक it is very likable और थोड़ी सी distinct भी ये ज़रूर लगती है। So overall this look is actually quite minimalistic yet attractive। अब इसके फीचर्स के ऊपर चलते हैं। Okay, so first thing in this features list I would talk about is this key safety button where अगर आप चाबी इसको निकाल रहे हैं and then you just press this button तो ये की होल बंद हो जाता है, रिटन पुश शट, और ये की होल बंद हो जाता है। फिर कीज़ के पीछे जो हिस्सा है उससे आप इसको लॉक को फिर से खोल सकते हैं। एक और फंक्शन है इसका और वो है जब आप इसको लेफ़्ट घुमाएं तो इससे सीट ओपन हो जाता है। दिस एलिमेंट और दिस एस्पेक्ट इज समथिंग विच आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूटर्स में सीट उठाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप रिफ्यूल कराना है आपको तो, लेकिन यहाँ पर वो फ्यूल लिड आपको यहीं से आपको एंट्री उसकी मिलेगी। स्पेस जो है उसमें एक प्रॉपर बिग साइज हेलमेट फिट हो सकता है या नहीं, लेट्स चेक दैट।
यहाँ पर फ्यूल लिड ने तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, लेकिन स्पेस के मामले में ये डिसअपॉइंट करता है या नहीं ये स्कूटर, लेट्स सी। ये फुल साइज हेलमेट है जो मैं पहनकर आमतौर पर बाइक चलाता हूँ, आज स्कूटर के लिए मैंने निकाला था। और ये साइज़ काफ़ी नहीं है, बड़े साइज़ के हेलमेट के लिए, छोटे साइज़ का ओपन फेस हेलमेट के लिए जगह आपको काफ़ी लगेगी, और वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा स्पेस के मामले में। बड़े साइज़ का हेलमेट, इस साइज़ का हेलमेट उसमें फिट नहीं आया। लेकिन अगर और सामान है आपके पास तो फिर वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बता दें कि इसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है। जैसे एक हुक यहाँ दिया गया है और एक हुक यहाँ दिया गया है, आप सामान रखने के लिए इसका या टांगने के लिए पैकेज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर दिया गया है और लेफ्ट साइड में तो चोक आप देख सकते हैं। तो ये तो बात प्रैक्टिकलिटी वाली हो गई, बिकॉज स्कूटर्स आर मेंट टू बी प्रैक्टिकल सवारी। तो आप इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पर नजर डालते हैं। जैसा मिनिमलिस्टिक इसका लुक मुझे बाहर से देखने को मिला, वैसा ही फील आपको इस इंस्ट्रूमेंटेशन में भी नज़र आएगा। दिस इज़ एनालॉग स्पीडोमीटर जो आपको यहाँ पर बीच में इकोनॉमी मोड भी शो कर रहा है, प्लस डिस्प्ले जो है बीच में वो आपका ओडोमीटर है। फ्यूल गेज देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा इसमें आप ट्रिप मीटर देख सकते हैं, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी, और उसके अलावा अगेन बैक टू दिस ओडोमीटर। और यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हैं वो दो और आपको देखने को मिल रहे हैं जो लाइट्स के और इंडिकेटर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ भी बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिल रही है। अब मोर और लेस हमने इसको कवर कर लिया है, क्या कुछ ये पैकेज के तौर पर हमारे सामने लेकर आती है। लेकिन अब कौन सा हिस्सा बचा है? जी हाँ, राइड का। सो लेट्स गो फॉर राइड और देखते हैं कि एक्सिस 125 का परफॉर्मेंस रोड के ऊपर कैसा है। Now let's talk about the ride quality of Axis 125, which I really enjoyed, by the way. And the first thing I want to talk about the smoothness of the engine and the bike. यहाँ काफ़ी smoothness वो आपको feel होगी power delivery में, which is very linear. वहाँ पे बहुत ज़्यादा erratic या कोई भी uneven power delivery नहीं होगी. Yeah, it is 8.6 bhp, which is not very powerful, but at the same time for scooter segment it is. और वहाँ मुझे लग रहा है कि उसका परफॉर्मेंस आपको भी स्मूथ काफ़ी लगेगा। वहाँ चाहे वो लो आरपीएम पर भी अगर हम बात करें तो उसका प्रदर्शन, उसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी स्मूथ लगा। देन वी टॉक अबाउट द हैंडलिंग, जिस तरीके से राइड कर रही थी, जिस तरीके की पकड़ मुझे इससे मिली है व्हेन आई वाज राइडिंग, चाहे स्पीड ब्रेकर के ऊपर मैंने इसे उछाला हो, वहाँ पर मुझे इसका परफॉर्मेंस अगेन काफ़ी स्टेबल लगा, काफ़ी अच्छी पकड़ वाला लगा। अगर स्कूटर की बात करें, ऑब्वियसली वी आर नॉट टेकिंग दीज स्कूटर्स ऑन एनी रेस ट्रैक, सो आई वुड नॉट टॉक अबाउट द कॉर्नर्स एंड कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़, बट एट द सेम टाइम तेज़ मोड़ के ऊपर भी इसकी पकड़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो ओवरऑल राइड क्वालिटी की अगर बात करें, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दिस एक्सिस। And now it's time for us to talk about Axis 125's drivers, and we know lots of products are there, जिसमें Ntorq भी है, Activa 125 भी है, Maestro Edge 125 भी है, Grazia भी है। इनसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो we'll try and take a look at those figures, और कोशिश करेंगे वहाँ पर एक्सिस किस जगह पर खड़ी होती है, किस पोजीशन पर, और आपके डिसीजन में वो हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल Ntorq की अगर बात करें, इट इज़ ऑल्सो 125 सीसी इंजन, 9.25 bhp की ताकत है, 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, एंड प्राइस रेंज इज़ बिटवीन 58 to 59,000 रुपीज़। और इसकी एफिशिएंसी अगर हम बात करें 48 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी बताती है, जो उनका क्लेम फिगर है। एंड इफ यू टॉक अबाउट माइस्ट्रो एज, जो हाल में हमने देखा था फ्यूल इंजेक्टेड कार में भी उससे कंपनी ने लॉन्च किया था, वहाँ पर 9.1 bhp और 8.7 bhp का ऑप्शन है। कार्ब और फ्यूल इंजेक्टेड, यानी फ्यूल इंजेक्टेड में ज़्यादा ताकत वाला ऑप्शन है। और वहीं अगर प्राइसेस की हम बात करें तो 58 से लेकर वो प्राइस अराउंड 63 तक जाती है, और जो क्लेम माइलेज है दैट इज़ अराउंड 51.5 किलोमीटर पर लीटर। वहीं होंडा ग्राजिया की अगर बात करें, इट ऑल्सो चर्न्स आउट अराउंड 8.5 bhp पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, और प्राइसिंग जो है वो 60 से 65 के बीच में है, और इसकी जो क्लेम माइलेज है दैट इज़ अराउंड 51 किलोमीटर पर लीटर। अब इन सब के बीच में एक्टिवा को कैसे बोल सकते हैं? ऑब्वियसली स्कूटर सेगमेंट की अगर बात करें, एक्टिवा का जिक्र ना हो दैट कैन नॉट हैपन ऑब्वियसली, बट यहाँ अगर एक्टिवा की बात करें, अगेन 8.5 bhp, 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क,
और जो प्राइसिंग है दैट इज़ बिटवीन 60 एंड 64, और जो एफिशिएंसी है वहाँ पर मुझे लगता है कि 51 किलोमीटर का वहाँ पर क्लेम माइलेज है। अब इन सभी फिगर्स के साथ इफ़ यू लुक एट दिस स्कूटर, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि राइड के हिसाब से जो मैं इसका प्रदर्शन करूँगा, आई रियली लाइक हाउ दिस रोड, और इसकी हैंडलिंग और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी मज़ेदार था, स्मूथ था। वो मुझे लगता है कि लंबे दौर पर आपको पसंद आएगा। अगर राइड क्वालिटी आपको मस्त चाहिए, मज़ेदार चाहिए, तो फिर एक ऑप्शन आपके पास एंटॉर्क भी है। लेकिन अगर आप उतनी स्पोर्टी, उतने यंग टाइप के डिज़ाइन का स्कूटर नहीं लेना चाह रहे हैं, देन आई थिंक ओवरऑल राइड क्वालिटी फीचर्स की लिस्ट में बहुत ज़्यादा रिच ये नहीं है, लेकिन प्राइस, माइलेज और इसके परफॉर्मेंस और मिनिमलिस्टिक लुक, इन सब के हिसाब से मुझे लगता है कि एक्सेस 125 की तरफ आप जा सकते हैं।